नमस्कार दर्शकों, इंडस हॉस्पिटल के मेडिकल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनीत है और मैं इंडस हाइजिया में यूनिट हेड हूँ। मेरे साथ आज डॉक्टर स्वाति भल्ला हैं जो सीनियर डेंटिस्ट हैं इंडस हाइजिया में, और आज हम इनसे रूट कैनाल के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि हमने हर तीसरे व्यक्ति को सुना है कि मुझे रूट कैनाल कराना है या आरसीटी कराना है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रूट कैनाल होता क्या है मैम, और कब इसको कराने की ज़रूरत होती है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर ओरल कैविटी, आर टीथ, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 3 बेसिक लेयर्स, दैट इज़ द इनामल, द डेंटिन एंड द पल्प। ठीक है, तो जब हमारे दांतों पे हमें मेन जब पेन सेंसेशन होती है वो तब होती है जो जिसको हम दांतों का कीड़ा बोलते हैं, जब वो हमारे पल्प तक पहुंच जाए। क्योंकि जो पल्प है उसी में ही जिसको हम बोलते हैं कि हमने दांत को डेड कर दिया, जो लेमन लैंग्वेज में सब आरसीटी के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हमने दांत को डेड कराना है। तो डेड क्या है, जो पल्प पोर्शन है उसी में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है हमारे दांत की। तो जब कीड़ा दांत के ऊपर आएगा, कीड़ा बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट विच इज़ क्रॉलिंग, इट इज़ बेसिकली दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको माइक्रोस्कोप से ही हम देखेंगे। तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इज दी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस विच कॉजेज केरीज। तो एक बार दांतों में जब कीड़ा लग गया, जब तक तो वो इनामल वाली बाहर वाली लेयर तक होगा तब तक हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम उसकी फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे चल के अगर हमने फिलिंग नहीं करवाई वो डेंटीन में चला जाएगा। तो डेंटीन में भी डेंट्यूनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, आपको वहाँ पे सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बार जब ये पल्प में चला गया तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट योर आरसीटी डन, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले असेस ओपनिंग। जैसा कि आप जानते होंगे कि दांतों में नसें होती हैं जिसको हम रूट कैनाल्स बोलते हैं। किसी दांत में 1 कैनाल होती है, किसी में 2 हैं, मोलर्स में 3 या 4 कैनाल्स होती हैं। तो असेस ओपनिंग स्टेप में रूट कैनाल का जो असेस ओपनिंग फर्स्ट स्टेप है, हमारे पास एंडोमोटर होती है और एयर रोटर होता है जिससे हम दांत को खोलते हैं, उसको ओपन करेंगे, मतलब उसका जो पल्प चैम्बर होता है उसको हम उसके कैनाल्स तक पहुँचेंगे। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है बीएमपी, दैट इज़ दी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। वो जो नसें होंगी उनको हम वाइड करेंगे, उनसे सारा पल्प टिश्यू निकाल लेंगे क्योंकि उसी में सारी सेंसेशन है। तो एक बार निकालने के बाद हमारा टोटली जो टूथ है वो नॉन वाइटल हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई सेंसेशन नहीं बचेगी, जिसको हम बोलते हैं लगना बंद हो जाएगा। ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि हमने उसको डेड कर दिया। लेकिन अब अगर अंदर से हमने दांतों की नसें सारी निकाल दी, उसे खोखला कर दिया है, तो अब हमने उसको भरना भी है किसी चीज़ से। तो हमारे पास बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि गट्टा पर्चा है, मोस्ट कॉमनली जीपी पॉइंट्स होते हैं, कोन्स होंगे, जिससे हम दांतों की नसों को भर देंगे। और बेसिकली यही 3 स्टेप्स हैं हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के, और ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर विच इज़ प्रैक्टिस्ड। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और ये कब करवाना चाहिए। ऑलराइट, तो सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली पेशेंट हमारे पास पेन लेके आएगा कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इस केस में हमें इमिडिएटली उसके टूथ को ओपन करना है। और ये तो एक क्लिनिकल सिम्टम हो गया जो पेशेंट लेके आएगा। अदरवाइज साइंस हम रेडियोग्राफिकली भी देखेंगे। हमारे पास IOPs होते हैं, इंट्राओरल पेरियपाइकल जो रेडियोग्राफ्स हैं। हम पेशेंट के दांत का एक्सरे करेंगे और उसमें जब हमें नज़र आएगा कि रेडियोलुसेंसी, जो जिसको आप बोल सकते हैं कि जो कीड़ा है वो दांत की पल्प तक या नसों तक पहुंच गया है, तो डेफिनेटली पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाकी क्लिनिकली और भी तरीके, अगर आपका टूथ टेंडर ऑन परकशन है, जैसे कि जब हम उस पर मार के देखेंगे किसी चीज़ से अपने मिरर की बैक साइड से, तो अगर उसको बहुत इमीडिएटली पेन या सेंसेशन है तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैम, मेरा अगला सवाल है कि जब एक कोई मरीज आरसीटी करवा लेता है, उसके बाद उसको क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं मैम, और क्या इसको कराने के बाद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ होएगा ना, वो हमेशा जो नॉन आरसीटी ट्रीटेड टूथ है उससे ब्रिटल होएगा। क्योंकि याद रखो कि वो दांत की हमने अंदर से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब निकाल दी है, वो अंदर से खोखला है, तो इट इज़ मोर प्रोन टू फ्रैक्चर।
तो हमने उससे कोई भी अखरोट बादाम नहीं तोड़ने, नॉर्मल डाइट खानी है, कुछ हार्ड चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है, क्योंकि उसके बाद वो फ्रैक्चर ही होता है अक्सर। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। और RCT कराने के बाद आप क्राउन ज़रूर करवाइए उसके ऊपर, ताकि उसको वो और प्रोटेक्शन दे, बिकॉज ऑलरेडी उसमें टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। तो आप अगर उसके ऊपर क्राउन लगवाएंगे, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कैपिंग बोलते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल। और हार्ड चीज़ें आप अवॉइड करो, नट्स मत उससे आप तोड़िए, ये चीज़ है। और एज सच साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके कोई भी नहीं है। हमारे पास बहुत ही बढ़िया मटेरियल्स हैं, जो डेंटल मटेरियल्स हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं। एज सच कोई एलर्जी या कोई चीज़ नहीं उससे कॉमनली रिपोर्टेड। इंटरव्यू के अंत में मैम मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ओरल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताएं और कुछ टिप्स दें जिससे लोग अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। ऑल राइट, सो आई विल जस्ट गिव यू very simple tips by which you can maintain oral hygiene at home. ब्रशिंग ट्वाइस डेली, आप रोज़ 2 बार ब्रश कीजिए। सोने से पहले तो आपने ज़रूर ब्रश करना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारी जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। तो जितनी देर हमारे मुंह में सलाइवा, जिसको हम थूक बोलते हैं, वो रहेगा, उतनी देर हमारी ओरल कैविटी फ्लश्ड रहती है सारी चीज़ों से। तो अगर हम रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे तो उतनी देर हमारा बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा। सेकेंडली, वार्म सलाइन रिंसेस कीजिए। मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि कोसे पानी में नमक डाल के आप कुल्ला करके सोइए। तो उसकी क्या एडवांटेज है, जो वार्म वाटर होएगा वो उस एरिया पे जो हमारे मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होएगी, इमीडिएटली वेजो डायलेशन होएगी। जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, उनमें एकदम से ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी। तो हमारा जो जिंजाइवा है, जिनको हम गम्स बोलते हैं, जो मसूड़े हैं, वो फर्म और रेजिलियंट रहेंगे, नहीं तो वो सॉफ्ट एंड ईडोमेटस पिलपिले से हो जाते हैं। तो अगर वो फर्म रहेंगे तो वो कोई भी फूड पार्टिकल्स या कुछ भी बैक्टीरिया उसको एंटर नहीं करने देंगे, उसको डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट की एडवांटेज ये है कि नमक वाला पानी क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे ओरल कैविटी का जो pH है उसको इंक्रीज कर देता है। तो दांतों में कीड़ा तभी लगेगा जब मुंह का pH 5.5 से नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हम दांतों का जो सोने से पहले ओरल कैविटी का pH बढ़ाकर सोएंगे तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, एक और जो टिप है, आप इंटरडेंटल फ्लॉसिंग कीजिए, क्योंकि जो ब्रश है वो हमारे मुंह की, जो हमारी लेबियल सर्फेस है दांतों की आगे की पीछे की, उसको तो क्लीन करता है, लेकिन जो 2 दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता। तो उसके लिए आपने एक डेंटल फ्लॉस है, जो धागा आता है, वो आप अराउंड 8 इंचेस उसको अपने फिंगर्स पे आप उसको लपेटो और फिर आपने ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ उसको स्विश करो उससे और क्लीन कीजिए, तभी कभी भी आपके दांतों में कीरीज नहीं लगेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। पॉडकास्ट के अंत में मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर स्वाति का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को ओरल हेल्थ और रूट कैनाल पे साझा की है। धन्यवाद मैम।